हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेंद्र एजुकेशन। मैं हूं आपका मेंटोर हर सर और मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूं आज से क्लास 10th साइंस की केमिस्ट्री का सारा एक्टिविटीज़, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। सबसे पहले हम लोग उन सारे एक्टिविटीज़ को एनालाइज करेंगे और उसके ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे कि उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है और उसमें हम लोग को ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें हम लोग को मिलता क्या है। उसके बाद हम लोग एक एक एक्टिविटीज़ को देखते हुए इन सारे इस चैप्टर वाइज सारे एक्टिविटीज़ को करते हुए चलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज़ को। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 1.1। तो सबसे पहले हम लोग इस एक्टिविटी जो दी हुई है हम लोग की बुक में उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है हम लोग में कॉजन मतलब कि हम लोग को इसको ध्यान रखते हुए हम लोग इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो क्या दिया हुआ है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस। तो सबसे पहले बोला गया है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी टीचर का असिस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। हमें किसी टीचर के असिस्टेंस में ही इसको परफॉर्म करना है। और दूसरा क्या है, आपके लिए अच्छा होगा कि आप लोग क्या पहन रखें, आई ग्लासेस, ठीक है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते वक्त आप लोग आई ग्लासेस पहने रखेंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए जो कि 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। उसके बाद बाई रबिंग इट विद सैंड पेपर, उसके बाद उसे सैंड पेपर से, ठीक है। सैंड पेपर आप लोग अपने घर में देखे ही होंगे, जिससे कि लोहे पे लगी हुई जंग को साफ करते हैं। उसी से आप मैग्नीशियम रिबन को घिसेंगे कुछ समय तक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप देखिए, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स पकड़ने वाला होता है कोई किसी चीज़ को, जिसको आप लोग अपने बुक में देखेंगे वहाँ पे बना हुआ है, जिससे उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर। और उस मैग्नीशियम रिबन को किसी बर्नर के हेल्प से, या फिर क्या दिया उसमें, बर्नर या फिर स्पिरिट लैम्प, बर्नर की मदद से या फिर किसी स्पिरिट लैम्प की मदद से उसको हीट करिए। एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन द वॉच ग्लास। और जब उसे हीट करेंगे तो राख के रूप में नीचे गिरेगा, जो कुछ भी नीचे गिरेगा उससे आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। और जिस टाइम आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे उसको अपनी आंखों से दूर रखकर बर्न कीजिएगा, ठीक है। जब हम लोग इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो हम लोग को ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डेजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूसिंग हीट। जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करोगे तो एक बहुत ही चकाचौंध लाइट के साथ वो बर्न होगा, जलेगा बहुत तेजी से, ठीक है। और एक वाइट लाइट इमिट करेगा, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या था, बर्न विद द वाइट डेजलिंग फ्लेम, ठीक है। सबसे पहले वो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा और प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इससे हम लोग, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये क्या होगा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, REACTION, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो कि हम लोग को हीट प्रोड्यूस करे रिएक्शन में, ठीक है। जो कि रिएक्शन हम लोग क्या दे, हीट दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो ये हमें देखिए ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या दिया हुआ है, प्रोड्यूसिंग हीट। ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ वाइट पाउडर एसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। एक वाइट पाउडर गिरेगा उससे, ठीक है, जो कि किस कलर का होगा, वाइट पाउडर का, ठीक है, वाइट कलर का होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इससे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। अ वाइट पाउडर एज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है, रुक जाइए आप लोग। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहते हैं हम लोग, MgO, ठीक है। इसी का क्या होगा,
एसिड्स होंगे, जो एसिड्स गिरे होंगे उसे क्या नाम देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये कैसा रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों कर सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस O2, हम लोग को क्या मिल रहा है, MgO MgO2 MgO प्लस हीट, ठीक है, क्योंकि हीट ऊपर तरफ निकलेगी, ठीक है ना। मैग्नीशियम, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो मैग्नीशियम कितना हो गया, ये 2 हो गया, और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था लेकिन मैग्नीशियम कितना हो गया, 1 रह गया, तो मैग्नीशियम को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 कर लेंगे। अब देखिए आपकी इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, 2 Mg प्लस O2 प्लस 2 MgO प्लस हीट, ठीक है। आई होप कि आप लोग पीछे का जो एक्टिविटी है उसको आप लिख लिए होंगे या फिर नोट कर लिए होंगे या फिर उसको आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले एक्टिविटी की तरफ, जो कि एक्टिविटी 1.2 है। तो इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, टेक अ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब में, एंड ऐड अ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, और उसी में ही पोटेशियम आयोडाइड का क्या ऐड करना है, सोल्यूशन उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, ठीक है। तो उसे देखते हैं, टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे, लेड PbNO3 का होल ट्वाइस, आप लोग इसे याद कर लीजिए, यही आप लोग भूल जाते हैं पेपर में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि ये आप लोग पेपर में सिर्फ यही भूल जाते हो, इसलिए आप लोग आगे एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते हो। अगर आप इसका फॉर्मूला नहीं याद होगा आप लोग को, तो आप आगे की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाओगे या फिर इस एक्टिविटी को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लेड नाइट्रेट फार्मूला क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। उसमें क्या ऐड करना है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला क्या है, Ki, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। इससे आप लोग हीट करोगे या फिर इसे जब या एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा हम लोग को, येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। जो आप इसे हीट करोगे या फिर दोनों फिर आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो ये हम लोग क्या देगा, येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, लेड PbI2 लेड आयोडाइड देगा, और साथ में क्या देगा, PbI2 और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, NO3 का PbNO3 PbI2 और KNO3, ठीक है। इसी के साथ देखिए ये क्या होगा, ये तो सेटल डाउन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रिसिपिटेट है, ये क्या है, प्रिसिपिटेट। लेड आयोडाइड जो है वो प्रिसिपिटेट होकर बैठ जाएगा, क्योंकि ये, और ये प्रिसिपिटेट क्यों है, क्योंकि ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होगा, ठीक है, इनसॉल्यूबल, ठीक है। ये जो लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन बनेगा, लेड आयोडाइड की जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, इनसॉल्यूबल होगा, और किस कलर का होगा, पीले कलर का होगा, जो कि सोल्यूशन जगह के नीचे बैठ जाएगा, और आगे क्या फॉर्म होगा उसमें, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, KNO3, ठीक है। और हम लोग के देखें क्या मिलेगा, ये तो बैठ जाएगा, और आगे देखिए फर्दर, इन वाटर एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इफ यू हीट द सोल्यूशन द प्रिसिपिटेट डिजॉल्व एंड रीअपियर एज गोल्डन क्रिस्टल एंड कूल्ड। फिर जब आप इस सोल्यूशन को फिर से हीट करोगे तो क्या होगा, जो ये प्रिसिपिटेट आपका येलो कलर का था, जो प्रिसिपिटेट आपको बैठा हुआ था येलो कलर का, वो किस में चेंज हो जाएगा, डिजॉल्व रिप्लेस गोल्डन क्रिस्टल कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप दोबारा हीट करोगे, यहाँ पे देखिए ऐसे आप लिख दे रहे हैं, हीटिंग
अगेन, जब से अगेन हीट करोगे, हीटिंग अगेन, वी गेट, ओह रुकिए, इसको आप हम यहाँ लिखेंगे, ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा होगा, आप लोग आसानी से समझ जाओगे। जिसको हम लोग अगेन हीट करेंगे, इसको हीटिंग अगेन, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, गोल्डन क्रिस्टल फॉर्म कर देगा। ठीक है, गोल्डन क्रिस्टल फॉर्म करेगा। ओके, ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये पूरा प्रोसेस है कंप्लीट होगा। इस प्रोसेस से हम लोग क्या मिला, ये एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, इसलिए ये देखिए कौन सा रिएक्शन है, ये एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, ये एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें कि लेड आयोडाइड बैठ जाता है और लेड नाइट्रेट, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट का हम लोग क्या मिलता है, सोल्यूशन मिलता है। उससे हम लोग अब फर्दर हीट करेंगे तो ये हम लोग को किस कलर का देगा, गोल्डन कलर का। ठीक है, गोल्डन क्रिस्टल देगा। ओके, इसे आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एक्टिविटीज़ की तरफ। आई होप कि आप लोग एक्टिविटी 1.2 को अपने कॉपी में, नोटबुक में या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एक्टिविटी की तरफ, जिसका नाम है एक्टिविटी 1.3। इसमें हम लोग सबसे पहले इसके दिए हुए लाइन्स को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें हम लोग को करना क्या है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। हम लोग को कुछ कण के जिंक ग्रेन्यूल्स से कुछ कण ले लेने हैं, किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में। ऐड डाइल्यूट HCl, जिंक ग्रेन्यूल मतलब समझ लो Zn। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल मतलब Zn, जिंक मतलब, ओहो, जिंक मतलब Zn। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स कुछ पार्टिकल ले लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क में ले करके डू ऐड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें HCl मिला दीजिए। क्या मिलाना उसमें, HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। ठीक है, या तो ये मिला दीजिए या फिर ये, या तो HCl मिलाइए या फिर H2SO4। ठीक है, तो हम उसमें क्या मिला लेते हैं, HCl मिला लेते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग ऐसे मिला के। HCl, टेक ए फ्यू ग्रेन्यूल्स जिंक प्लस HCl, फ्यू पार्टिकल्स ऑफ जिंक ले लिए हम लोग, और उसके बाद उसको हम लोग HCl से रिएक्ट करा दिए, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई हम लोग को दिखोगी। ठीक है, हम लोग कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे आप लोग को एक इमेज दी हुई है, जिसमें कि एक कॉर्क लगा हुआ है, जिसमें से हाइड्रोजन गैस इस पाइप से होकर निकल रही है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से बनी, देखिए जिंक जो है वो प्लस है। ठीक है, Zn प्लस H प्लस Cl माइनस, यहाँ पे हम लोग का कौन सा रिएक्शन हुआ है, जिंक जब है जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके क्लोरीन के पास आकर क्या करेगा, बैठ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद आगे जाके वहाँ बैठ गया है, तो यहाँ क्या बन गया है, ZnCl। यहाँ पे क्या कहेंगे, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। और जब बचेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। तो देखिए इस कॉनिकल फ्लास्क में से हाइड्रोजन गैस हम लोग को यहाँ से देखिए इवॉल्व होते हुए दिख रही है। आगे देखिए इसमें हम लोग को इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू ऐड अ डाइल्यूट HCl टू जिंक ग्रेन्यूल्स इफेक्ट बबलिंग ऑकर अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स को HCl में ऐड करोगे तो उसमें बबलिंग होगा, किस चारों तरफ, जिंक के चारों तरफ बबलिंग होगा। दिस हैपन बिकॉज हाइड्रोजन इज रिलीज एज रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व होती है तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, बबल बन जाता है। इफ़ यू ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, द ग्लास बर्न विद द पॉप साउंड, द गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड कन्फर्मिंग प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन।
लेकिन आप उसे कैसे जानोगे कि वो हाइड्रोजन गैस ही है? तो आप कहोगे सर वो तो कोई भी गैस हो सकती है, उसमें से निकल रही है, तो आपको कैसे पता कि उसमें से गैस हाइड्रोजन गैस निकल रही है? तो आप उसको कंफर्म करने के लिए क्या करोगे, उसके पास बर्निंग मैच स्टिक, जो यहाँ से थोड़ी सी गैप दी हुई है, पाइप लगाओ जिसमें से निकल रहा है गैस, हाइड्रोजन गैस, देखिए ध्यान से, जिसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है जिस पाइप से, उस पाइप के ठीक ऊपर आप एक मैच स्टिक लाओगे, ठीक है, जलती हुई मैच स्टिक, ठीक है। जैसे नहीं, जब जैसे उसको आप लाओगे मैच स्टिक को, वो पॉप साउंड के साथ जलेगा, ठीक है। लाते ही उसके सामने किससे जलेगा, पॉप साउंड के साथ जब जलेगा तो आप लोग समझ जाओगे वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ओके, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। आगे आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर चेंज, जो टेम्परेचर उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। आप लोग कैसे जानोगे कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, वो देखिए, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मीनिंग हीट इज रिलीज्ड इफ यू टच द टेस्ट ट्यूब और कंट्रोल फ्लास्क यू विल फील इट गेटिंग वार्मर। जो आप इस कंट्रोल फ्लास्क को टच करोगे इस रिएक्शन के दौरान, तो आप देखोगे जो कंट्रोल फ्लास्क है वो कुछ हीट हो चुका होगा, इसमें कुछ गर्मी उत्पन्न हो गई होगी, ठीक है, जिससे आप लोग जान जाओगे कि इसमें हीट उत्पन्न हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे आप, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। क्या कहोगे इसे आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसे आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, और खास करके इस जिंक का नाम और HCl का नाम, और जिंक ZnCl और H का नाम याद कर लीजिएगा, क्या, क्योंकि आप लोग पेपर में इन सबका नेमिंग ही भूल जाते हो, जिसकी वजह से आप लोग को इस छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को करने में आप लोग को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो फटाक से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एक्टिविटीज़ की तरफ, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग पीछे की एक्टिविटीज़ को नोट कर लिए होंगे अपने कॉपी में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले एक्टिविटी की तरफ, एक्टिविटी 1.4। इसमें दिया हुआ है आप लोग को कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप लोग पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और अ क्विक लाइम इन अ बीकर, ठीक है, स्लोली ऐड वाटर टू दी टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी डाल दोगे उसके बाद फिर आपको हैंड से टच करके देखना है कि उसमें क्या बदलाव हुआ है, ठीक है, वही आपको इसमें बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है आपको कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, ठीक है। तो इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम, ठीक है, QUICK, क्विक लाइम, ठीक है। इसको जब हम लोग पानी मिलाते हैं H2O, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है ये पूछे अलग, ठीक है। तो जब उसको आप पानी मिलाएंगे तो ये अग्रेसिव से रिएक्ट करेगा, बहुत तेज़ी से पानी के साथ रिएक्ट करेगा और बहुत तेज़ बनाएगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और इसमें से हीट जो है वो क्या होगी, इवॉल्व होगी, ठीक है, इसमें से क्या निकलेगी, हीट, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, अक्सर आप लोग पेपर में देता है, इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों इसको, स्लेक्ड लाइम। इससे आप लोग दोहराते रहिए या फिर कहीं लिखते रहिए, लेकिन इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो चैप्टर दिया हुआ है ना स्लेक्ड लाइम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दिया हुआ है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मानी कि स्लेक्ड लाइम, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन निकल के आई है, जिसमें कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग पानी में मिलाते हैं तो क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम, और इसमें से क्या निकलता है, हीट, ठीक। यानी कि जब आप इसे टच करोगे तो ये कैसा होगा, गर्म होगा, ठीक है। तो इसके बारे में और जानने के लिए हम लोग जो ये लिखे हुए हैं इसको पढ़ लेते हैं, किस में होता है क्या। शुरू शुरू में आपको जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिलाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप उसको टच करने पे हीट महसूस होगा, ठीक है, गर्मी महसूस होगी। दूसरा क्या है,
क्विक लाइम वाग्रेसली रिएक्ट विथ वाटर। जो आपका क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है वो बहुत तेज से रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम क्या फॉर्म कर रहा है, स्लेक्ड लाइम। क्या फॉर्म कर रहा है, स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम स्लेक्ड लाइम, ठीक है। देखिए तीसरा क्या दिया हुआ है, वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो आप पानी इसमें मिलाओगे उस पानी को ये नहीं कि बाल्टी लाया पूरा मिला दिए, उसको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके उसको क्विक लाइम में मिलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट देता है हमें, क्योंकि इसमें से हीट इवॉल्व होती है जिससे कि आपको बर्निंग के खतरा, जो जलने के जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग इसमें जो वाटर है उसको स्मॉल अमाउंट में मिलाते जाएंगे, एक ही बार में पूरा नहीं मिला देंगे, ठीक है। इसमें देखिए चौथा क्या दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हम लोग नीचे बनाए हैं जो कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट इवॉल्व करता है, ये कैसा रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम लोग इसका जो क्विक लाइम हम लोग बनता है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ये आखिर यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल, क्विक लाइम यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट्स। जो क्विक लाइम है वो हम लोग का अक्सर सीमेंट्स बनाने में काम आता है, ठीक है। तो इससे अगर आप चाहें तो इससे आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में हम लोग को बता भी सकते हैं, आप लोग को हम हेल्प करेंगे या फिर आप लोग को हम मदद कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग इसके आगे भी बढ़ सकें। को करिए नोट। आई होप कि आप लोग एक्सरसाइज 1.4 को नोट कर लिए होंगे या फिर उसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले लिए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.5 पर, जिसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, ठीक है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर ऑफ द स्पिरिट लैम्प एज शोन इन द फिगर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या बोला लेने के लिए, 2 ग्राम बोला है फेरस सल्फेट लेने के लिए, ठीक है। तो जैसे ऐसा बोला है हम लोग वैसा वैसा क्या करते हैं, करते जाते हैं, फिर देखते हैं आगे हम लोग को क्या मिलता है। सबसे पहले बोला हम लोग को जो हम लोग फेरस सल्फेट लिए सबसे पहले उसका उसका रंग क्या है उसको हमें नोट करना है, ठीक है। तो उसका रंग कैसा होगा, शुरू में हम लोग लिखा हुआ है, बिफोर हीटिंग द कलर ऑफ क्रिस्टल इज ग्रीन। जब उसको हीट नहीं किए रहेंगे सबसे पहले इसका क्रिस्टल कैसा रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। तो फिर उसको हम जब जैसे ही हीट करेंगे, हीटिंग इसको हीट करने के बाद जो उसका आएगा क्या आएगा इसमें, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। जैसे ही हम लोग इसे हीट करेंगे FeSO4 को, फेरस सल्फेट जिसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट या फी, जैसे इसको हम लोग हीट करेंगे ये क्या होगा, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड और सोडियम डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करेंगे ये सबसे पहले क्या बनाएगा, Fe2O3 बनाएगा, ठीक है, जो कि किस रंग का होगा, ब्राउन रंग का होगा। किस रंग का होगा, ब्राउन। जैसे इसको हम लोग हीट करेंगे ये हम लोग को ब्राउन रंग का फेरस ऑक्साइड देगा, और छोटी साहब मतलब सल्फर का छोटे भैया सोडियम डाइऑक्साइड, सल्फर के बड़े भैया सोडियम ट्राइऑक्साइड हम लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। इसमें दिया हुआ है कि बिफोर हीटिंग द कलर ऑफ क्रिस्टल इज FeSO4 इज ग्रीन। जब हम लोग उसको हीट नहीं किए थे तब इसका कलर कैसा था, ग्रीन था, लेकिन जिसको जब इसको हीट कर देंगे तब इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। जब हम लोग हीट करेंगे क्या बन जाएगा, Fe2O3, उस टाइम पे इसका कलर हो जाएगा ब्राउन। लेकिन हीट करने के बाद और हीट करने से पहले इसका बीच में भी रंग क्या होता है, एक बार के लिए बदलता है। तो वो किस रंग का होता है, FeSO4 बिकम डर्टी वाइट, ठीक है। हीट करने के बाद जो रंग आता है ब्राउन, उससे पहले जो रंग होता है ग्रीन, उसके बीच में एक रंग आता है जिसका नाम होता है डर्टी वाइट, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी एक
कलर का ये क्रिस्टल देता है उसको कहते हैं डर्टी, वो डर्टी वाला कलर क्रिस्टल होता है। ठीक है, इसे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे या फिर यहाँ से देख करके आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं किस कलर का होता है, डर्टी वाइट कलर का। ठीक है, इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए। इस एक्टिविटी में इतना ही था। तो बच्चों आप लोग इसके पीछे की एक्टिविटी 1.5 तो नोट कर ही लिए होंगे। तो हम लोग अब इसके आगे की एक्टिविटी 1.6 को देख लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी 1.6, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। ठीक है, इसमें बोला है कि आप लोग लेड नाइट्रेट का कुछ पार्टिकल ले लीजिए, मतलब 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ले लीजिए। उसके बाद उसको क्या करिए, हीट करिए किसी टेस्ट ट्यूब में रख करके। तो हम लोग उसे हीट करते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में रख करके, तो उससे क्या मिलेगा आइए बताते हैं। तो जैसे आप लेंगे लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, जैसे आप लेंगे और उसे आप जिसे ही आप हीट करेंगे, ठीक है, जैसे आप इसको हीट करेंगे तो आप लोग को तुरंत मिलेगा लेड ऑक्साइड PbO, और क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। उसके साथ आपको ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी। ठीक है, इवॉल्व होती हुई। तो इसमें देखिए जो आपका ये लेड नाइट्रेट होगा, ये पता है ये वाइट कलर का होगा। किस कलर का होगा, आपको देखने में वाइट कलर का होगा। और जैसे आप इसको हीट करोगे ये हो जाएगा येलो कलर का सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको जैसे आप हीट करोगे ये लेड नाइट्रेट चेंज हो जाएगा लेड ऑक्साइड में, जो कि येलोइश कलर का हो जाएगा, येलोइश सॉल्ट कलर का हो जाएगा, येलोइश सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये क्या हो जाएगी, ये ब्राउन फ्यूम्स का रूप ले लेंगी। ठीक है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ब्राउन फ्यूम्स का रूप ले लेंगी, जो कि आप लोग स्मेल करोगे, सूंघोगे उसको तो बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल देता है ये। ठीक है, और पता है ये नेचर में एसिडिक होता है, जो कि लिटमस पेपर जो ब्लू होता है उसे क्या करता है, रेड कर देता है। ठीक है, और उसमें से कौन सी गैस इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। मैंने आपको बताया था कि इसमें से कौन सी फ्यूम्स इवॉल्व होंगी, ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होंगी, जिसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये थर्मल मतलब कि हीट करने पर जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब कि किसी एक मॉलिक्यूल्स को जब आप किसी एक प्रोडक्ट को जब आप तोड़ते हो तो बहुत सारे किसी एक रिएक्टर में जब आप तोड़ते हो तो बहुत सारे बनते हैं प्रोडक्ट, तो उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्योंकि हीट की वजह से टूटा है इसे हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, so this is called thermal decomposition reaction because the product break down into different reactants due to heating, so this is called thermal decomposition reaction and it is also endothermic reaction because क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग को होने के लिए हीट देना पड़ रहा है, ये हमें हीट नहीं दे रहा है। क्योंकि हम लोग ये रिएक्शन हो हम लोग को इसके लिए इसको हीट क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। ठीक है, कि हम लोग का हीट देखिए यहाँ पे कहीं हीट इवॉल्व हो रहा नहीं हो रहा ना, तो हम लोग जब इसको हीट कर रहे हैं मतलब इसको हीट दे रहे हैं तभी तो ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। अगर हम लोग इसे हीट नहीं करते तो ये क्या आगे बढ़ता, नहीं बढ़ता ना। जब नहीं बढ़ता तो हम लोग इसको हीट देना पड़ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ देख लीजिए एक बार जो हम लोग को डायग्राम बना हुआ है। अ पेयर ऑफ टंग्स, देखिए इसे कहते हैं टंग्स, जिससे कि आप टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हो। और ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें लेड नाइट्रेट रखा गया है, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, जो कि आगे जाके जब ऐसा जिसको आप हीट करोगे तो ये लेड ऑक्साइड हो जाएगा और येलो कलर का सॉलिड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ये देखिए यही बर्नर है, जिस बर्नर से आप लोग इसे हीट करोगे तो ये इस वाइट कलर से चेंज होके येलो कलर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें।